तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकेसम के चैप्टर नंबर 291 के बारे में। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहाँ पे मोटे वाले डैनियल को किडनैप करके रख रखा होता है। और वहाँ पे हैंडसम वाले डैनियल की मुलाकात होती है सैमुअल से। सैमुअल कहता है घुसपैठियों से निपटना मेरा काम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आज मुझे सिक्योरिटी टीम की थोड़ी सी मदद कर देनी चाहिए। सैमुअल अपने मन में सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, इसको उन बच्चों के बारे में कैसे पता। डैनियल कहता है आखिर वो बच्चे कहाँ हैं जो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। सैमुअल कहता है वो सारे के सारे अभी स्ट्रीमिंग ही कर रहे होंगे, वैसे भी हमारी कंपनी ऑनलाइन स्ट्रीमर्स के लिए ही तो है। लेकिन सैमुअल अपने मन में बोल रहा होता है आखिर इसको ये सब कैसे पता, क्या हमसे गलती से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी। डैनियल कहता है मैं जानता हूँ तुम बच्चों को किडनैप करके उनसे इलीगल तरीके से ऑनलाइन स्ट्रीम करवाते हो। सच कहूँ तो तुझे मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि वो बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि मैं खुद इस बिल्डिंग के ऊपर से नीचे तक छानबीन करने वाला हूँ। सैमुअल अपने मन में कहता है ये जो कुछ भी बोल रहा है इसकी बातों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे ये खुद बिल्डिंग के अंदर ही होगा। ये काफी हैरानी वाली बात है। और यार क्योंकि जो मोटा वाला डैनियल होता है उसने सिक्योरिटी टीम को देखा होता है, इसलिए अभी हैंडसम वाला डैनियल कहता है तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी एक सिक्योरिटी टीम है 1MCN। और तभी जो सैमुअल होता है उसके पीछे से कुछ काले कोट वाले बंदे चल के आते हैं। डैनियल कहता है क्या दोबारा से सिक्योरिटी टीम। डैनियल सैमुअल के मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है मेरे रास्ते से हट जा। लेकिन यार सैमुअल कुछ भी नहीं करता, वो चुपचाप से इस मुक्के को खा लेता है। सैमुअल के मुंह से अभी हल्का सा खून निकल रहा होता है और वो एक स्माइल के साथ कहता है जैसे जैसे हमारी कंपनी बड़ी हो रही है मुझे लगा ही था इस जैसे बच्चे हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। इन जैसे बच्चे जब देखो लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे लगता है तुझे अब तक समझ नहीं आया है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तू अभी खुद एक नॉर्मल सी कंपनी में चल के आया है जो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही है और यहाँ पे आके तूने वायलेंस स्टार्ट करी है और ऊपर से तू हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि हमने यहाँ पे लोगों को लॉक करके रखा है और वो भी बिना किसी बुनियाद के। तू ये बात बोल रहा है, तेरे पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है और यहाँ पे तुझसे एक और बहुत बड़ी गलती हुई है। जिनको तू सिक्योरिटी टीम समझ रहा है वो सिक्योरिटी टीम नहीं है, हम वर्कर्स हैं। हम पैसों से अपनी लीगल टीम हायर करते हैं। तूने अभी अभी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव को कंपनी के लॉयर्स के सामने मारा है। सैमुअल डैनियल के कंधे में हाथ रखता है और कहता है यहाँ पे आके हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाना, वो भी बिना किसी सबूत के, और ऊपर से कंपनी के एग्जीक्यूटिव के ऊपर हाथ उठाना जो कि तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। सैमुअल डैनियल के कान के पास आता है और एक स्माइल के साथ कहता है अगर मैं यहाँ पे अभी पुलिस को बुलाता हूँ तो उनको बुरा इंसान तू दिखाई देगा या फिर मैं। अब तुझे समझ आया, भले ही हम दोनों एक ही उम्र के हैं लेकिन हम दोनों अलग अलग दुनियाओं में जीते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं क्योंकि तू एक नौसिखिया है, इसलिए मैं तुझे भी क्या ही बोलूं। जा, तुझे माफ करा डैनियल पार्क, अब चुपचाप से यहाँ से अपने घर चला जा और दोबारा से मुझे इस कंपनी के अंदर नजर मत आइयो। और यार डैनियल की यहाँ पे हालत खराब हो जाती है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। डैनियल इतना ज्यादा लाचार हो जाता है कि उसको यहाँ से जाना पड़ता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं खुद को इतना ज्यादा हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ और इसके बावजूद भी मैं जानता हूँ कि अंदर वो बच्चे हैं जिनको किडनैप करके रखा गया है। लेकिन अभी यहाँ से जाने के अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तो खैर जैसे ही डैनियल यहाँ से चला जाता है सैमुअल फौरन अपने काम पे जुट जाता है। सैमुअल कहता है इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि उस डैनियल बच्चे को हमारे बारे में पता है और वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कोई एरर है और इसलिए 1MCN 3 दिन के लिए सारी की सारी इलीगल स्ट्रीमिंग्स बंद कर देगी। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये काम हम दोबारा से शुरू कर देंगे। ये जो वकील होते हैं ये कहते हैं लेकिन सर ये क्या 3 दिन काफी होंगे, हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारे बीच जासूस कौन है जिसने ये इंफॉर्मेशन बाहर फैलाई है। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि हमें ये इलीगल स्ट्रीमिंग पूरे 1 महीने तक बंद करनी चाहिए। सैमुअल कहता है नहीं सब ठीक है, मेरे लिए 3 दिन ही काफी है। और सैमुअल बहुत ही सीरियस होकर अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल पार्क मुझे नहीं पता कि तुमने क्या करा और कैसे करा, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि तुम्हें हमारे सीक्रेट अड्डे का पता चल जाएगा। लेकिन कितनी कमाल की बात है, ऐसी सिचुएशन में भी जो मेरा प्लान है वो और अच्छे से काम करेगा। मतलब इस बंदे के प्लान्स कुछ और हैं जो किसी को भी नहीं पता। तो खैर अभी हम देखते हैं जितने भी स्ट्रीमर्स को किडनैप करा होता है उनके स्पीकर्स में आवाज आती है आज से और अभी से 1MCN 3 दिन के लिए ऑनलाइन स्ट्रीम बंद करती है। एली की बच्चियां कहती हैं क्या
वो ये सब बंद कर रहे हैं, भगवान का शुक्र है। रकून सिस्टर बोल रही थी कि वो हमें आज से ही ऑनलाइन स्ट्रीम करवाना शुरू करवाएगी, लेकिन अब हमें 3 दिन तक स्ट्रीम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेटली कैमरे की तरफ देख के बोल रही होती है, हे मिस्टर प्लीज हमारा आंसर दो। एमी कहती है वो हमारी बात कभी भी नहीं सुनते। और यार ये कैमरा ऑपरेट हो रहा होता है कंट्रोल रूम से, जहाँ पे अभी मैनेजर किम बैठा हुआ होता है। और वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है, इसने बहुत सारे चिकन खा लिए होते हैं। आज डैनियल ने साबित करके दिखाया होता है कि वो हाथी जैसा दिखता ही नहीं है, बल्कि वो खाता भी हाथी की जैसा ही है। डैनियल इतना सारा चिकन पेल के आराम से बेड में लेट के अपने मन में सोचता है, मुझे इस कंपनी से पूरी तरह से धिक्कार के बाहर निकाल दिया गया, लेकिन चलो कम से कम इस वजह से मुझे 3 दिन का समय तो मिला। इसके बाद हम देखते हैं हैंडसम वाले डैनियल को, जो अभी अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है। डैनियल मन में कहता है आखिर जब वो 3 दिन खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, मैं लाइक वट और सो फनी को वापस कैसे लाऊं। और यार आई थिंक जो बिल्ली होती है उसने एली की बच्चियों का नाम रखा होता है लाइक वट और सो फनी, और ये बात मोटे वाले डैनियल को सैमुअल ने बताई होगी। लेकिन मैं उन दोनों लड़कियों को लाइक वट और सो फनी नहीं बोलूंगा, मुझे उनको एली की बच्चियां बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है क्या मुझे दोबारा से उनकी कंपनी में घुसना चाहिए? नहीं, वो मुझे दोबारा से बाहर निकाल देंगे क्योंकि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। तो क्या मुझे वहां रात के समय जाना चाहिए? लेकिन नहीं, अब तक तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी होगी। और क्या होगा अगर मेरा सामना उनकी सिक्योरिटी टीम या फिर लीगल टीम से हो गई? क्या मुझे उन्हें पैसे देके खरीद लेना चाहिए? क्योंकि उस तरह के लोग सिर्फ पैसे के लिए ही काम करते हैं। क्या मेरे पास जितनी भी मेरी सेविंग्स हैं मुझे उन्हें खर्च कर देना चाहिए उनको खरीदने के लिए? लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या मैं उनको 380 रुपए में खरीद पाऊंगा? शिट, वर्कर गैंग एक ऐसी गैंग है जो सारे मामले पैसे से निपटाती है। इससे पहले मैं जितनी भी गैंग से मिला हूँ ये लोग उनसे काफी ज्यादा अलग है, इनका लेवल बहुत ऊपर है क्योंकि उन्होंने बच्चों को बंदी बना रखा है। इसलिए मैं कुछ भी बेवकूफी भरा हुआ काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? लेकिन तभी हम देखते हैं जो युंडो होता है एक तरफ बहुत ही हैरान होकर देख रहा होता है और कहता है अबे तेरिका, आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या मैं ये कोई सपना देख रहा हूँ? हे डैनियल, मुझे लगता है तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे कोई आया है। डैनियल दरवाजे की तरफ देख के कहता है मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा है। युंडो कहता है अबे नहीं, मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जरा अपनी नजर वहाँ घुमा। और अभी हम देखते हैं जो वैरन होता है वो खिड़की से चढ़ के क्लास के अंदर आ रहा होता है। और यार जो डैनियल की क्लास होती है ना वो 3रे-4थे फ्लोर में होती है। वैरन यहाँ पे आके कहता है सॉरी, मुझे माफ करना, लेकिन मैं पकड़ा जाना नहीं चाहता था। तो तुम ही डैनियल पार्क हो, है ना? डैनियल कहता है तुम तो हॉस्टल गैंग के वैरन चे हो, है ना? वैरन तेज से दीवार पे हाथ मारता है और कहता है क्या बोला, दोबारा से बोलियो। डैनियल मन में कहता है आखिर अब मैं क्या करूं? तो अभी जो डैनियल होता है वो वैरन को सारी की सारी बात बताता है कि 1MCN कंपनी ने बच्चों को वहाँ पे लॉक करके रखा है। वैरन कहता है क्या 1MCN वही वर्कर गैंग है? और तुम कह रहे हो उन्होंने बच्चों को किडनैप करके रखा है? और यार क्योंकि वैरन कुछ भी साफ साफ नहीं बोलता, इसलिए जो डैनियल होता है अपने मन में बोल रहा होता है मुझे सच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, ये आखिर बोल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ए वैरन, लेकिन हम यहाँ वॉशरूम के अंदर खड़े होकर बात क्यों कर रहे हैं? वैरन कहता है क्योंकि अगर एली को पता चल गया कि ये सब कुछ हो रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा और वो सीधा उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे। डैनियल कहता है कि क्या तुम प्लीज थोड़ा सा क्लियर बोलोगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद वैरन कहता है वर्कर्स, तो इसका मतलब जो उन्होंने मुझसे कहा था वो एक झूठ था। इसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जब वैरन भी MCN कंपनी में गया था एली की बच्चियों को ढूंढने के लिए, और वहाँ पे मुलाकात हुई थी वैरन की मैनेजर किम से। मैनेजर किम ने वैरन को कहा था हमने सारे बच्चों को उनके घर वापस भेज दिया है, बच्चे तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वैरन अभी प्रेजेंट मोमेंट में अपने मन में गुस्से में सोच रहा होता है मैंने सिर्फ उनको इसलिए जाने दिया क्योंकि मुझे लगा था वो एक नॉर्मल कंपनी है, लेकिन वो वर्कर गैंग है। अगर मुझे उस वक्त पता होता कि वो वर्कर गैंग है तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देता। तो ठीक है, मैं सब समझ गया। और वैरन यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी डैनियल वैरन के कंधे में हाथ रखता है और कहता है आखिर तुम क्या समझ गए और तुम क्या करने वाले हो? वैरन कहता है मैं अपने परिवार के सदस्यों को वापस लेने जा रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जा, मैं उन सबको मार मार के उनकी हालत खराब कर दूंगा। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई? डैनियल कहता है क्या बिना किसी सबूत के तुम वहाँ पे जा रहे हो? लेकिन ध्यान रखो तुम्हारा सामना किसके साथ है। वर्कर गैंग के पास पहले से ही हर चीज का इंतजाम है। उन्होंने उन बच्चों को इस तरह से छुपाया है कि उनको ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उनके पास उनकी लीगल टीम भी है, और अगर तुम वहाँ पे वायलेंस करने की सोच रहे हो तो इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। और ये बात याद रखना, अगर हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो उन बच्चों को छुड़ाने वाला कोई भी नहीं बचेगा। वैरन गुस्से में कहता है
तो क्या मैं यहाँ पे सिर्फ बैठ के लूडो खेलूं? डैनियल कहता है नहीं, मुझे लगता है हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वैरन कहता है मैं तुझे 3 सेकंड्स का समय देता हूँ, अगर 3 सेकंड के अंदर तूने मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं बताया तो मैं वहाँ अकेला जा रहा हूँ। 1 2 3। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो खैर जो डैनियल होता है उसको रास्ता मिल जाता है, वो वैरन को लेके जाता है कोजी के पास और कोजी इनको देखते ही कहता है मैं तुम्हें 3 सेकंड्स का समय देता हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वर्कर गैंग की बिल्डिंग के अंदर घुसने का कोई रास्ता बताऊं? ऐसा करके मैं वर्कर गैंग से आखिर दुश्मनी मोल क्यों लूं? और वैसे एक बात बता डैनियल बेटे, जब भी तुझे मदद की जरूरत होती है तू तभी मेरे पास क्यों आता है? वर्कर गैंग के पास इतना सारा पैसा है लेकिन मैं उनकी मदद नहीं करता कभी, तो मैं तुम जैसे गरीबों की मदद क्यों करूंगा? शो जाओ यहाँ से, मैं गरीब लोगों से 3 सेकंड से ज्यादा बात नहीं करता। कोजी अपने मन में बोल रहा होता है मैं इस स्कूल में सिर्फ जे होंग की वजह से आया था, ना कि इन जैसे बेवकूफों के साथ अपना समय बर्बाद करने के लिए। डैनियल कहता है कम ऑन कोजी यार, एक बार मदद कर दे बस। कोजी कहता है जाके पहले $1,00,000 लेके आ, उसके बाद बात करियो। वैरन कोजी को कहता है अगर तूने एक बार और बदतमीजी से बात करी तो मैं तेरा पिछवाड़ा बजाने वाला हूँ। कोजी अपने मन में कहता है आखिर बेवकूफों की टोली में ये नया बेवकूफ कौन है? डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है कोजी भाई मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, मेरी मदद कर दे यार। कोजी अपने मन में सोचता है 1 सेकंड, अगर इस साले ने जे को बता दिया कि मैंने इसकी मदद नहीं करी तो जे मेरे बारे में क्या सोचेगा? ओए डैनियल देख, मैं तेरी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता लेकिन मैं तुझे एक छोटी सी हिंट जरूर दे सकता हूँ। डैनियल कहता है क्या सच में? कोजी अपने मन में कहता है मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे ऐसी एक्टिंग करनी पड़ेगी जैसे मैं इस साले की मदद कर रहा हूँ। लेकिन तभी जो वैरन होता है कोजी को अपनी गोद में उठा के उसकी पैंट नीचे करके उसका पिछवाड़ा बजा देता है। वैरन कहता है मैंने तुझे कहा था मैं तेरा पिछवाड़ा बजा दूंगा। कोजी रोते रोते कहता है अबे साले तूने कब कहा था, मुझे तो तेरी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। ठीक है मुझे छोड़ दे, मैं सब कुछ बताता हूँ। तो जब वैरन कोजी को छोड़ देता है तो कोजी कहता है तो ठीक है, तो सुनो वहाँ पे फ्रीली जाने के लिए तुम्हें एक बैच की जरूरत पड़ेगी। डैनियल कहता है क्या एक बैच? कोजी कहता है हाँ, तुम्हें वर्कर गैंग का एक बैच तभी मिलता है जब तुम वर्कर गैंग को ज्वाइन करते हो। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हॉस्टल गैंग के लोगों के पास उनका H का साइन होता है। तुम चाहते हो कि तुम उनकी कंपनी के अंदर बिना किसी रुकावट के छानबीन कर सको, है ना? लेकिन अगर तुम्हारे पास एक बैच नहीं है तो ये नामुमकिन है। डैनियल कहता है लेकिन मेरे पास एक कार्ड है, क्या इससे कुछ नहीं होगा? कोजी कहता है ना, मुझे नहीं पता, कार्ड वार्ड के बारे में मैंने पहले नहीं सुना, अगर तेरे पास बैच नहीं है तो यहाँ से दफा हो जा। डैनियल अपने मन में कहता है आखिर अब मैं क्या करूँ, मेरे पास सिर्फ कार्ड है, मेरे पास बैच तो है ही नहीं। और डैनियल लिफाफे से निकाल के कोजी को अपना कार्ड दिखाता है। कोजी ये कार्ड देख के कहता है अबे घोंचू, तेरे पास बैच पहले से है। और यार जो डैनियल के पास लिफाफा होता है ना, उसके ऊपर एक बटन जैसी चीज होती है और वही होता है बैच। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है क्या ये एक बैच है? कोजी कहता है तो अब तेरे पास बैच है तो इसलिए अब तुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वर्कर गैंग में जो किसी की रैंक होती है वो उसके बैच को देख के ही डिसाइड करी जाती है, और क्योंकि 1MCN वर्कर गैंग का ही एक हिस्सा है इसलिए ये सिस्टम वहाँ पे भी होगा, ये बैच वाला सिस्टम। देख जो उस कंपनी में नॉर्मल बंदे होते हैं ना, उनके पास कोई भी बैच नहीं होता क्योंकि वो वर्कर गैंग के होते ही नहीं है। वो तो बस वहाँ पे काम करने वाले कोई नॉर्मल कर्मचारी होते हैं जिनको वर्कर गैंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद सबसे पहले आता है एक ब्लैंक बैच जिसके ऊपर कुछ भी नहीं बना होता, और इन बैच वाले लोगों को तो बिल्कुल ऐसा समझ जैसे कि उनको बस पैसे दे के वर्कर गैंग ने हायर करा है। और यार मैनेजर किम और बिल्ली के पास यही बैच होता है, और साथ ही साथ में जो लीगल टीम होती है उसके पास भी वही बैच होता है, वो बस पैसे के लिए काम करते हैं। इसके बाद कोजी कहता है इसके बाद आता है गोल्डन बैच जिसके ऊपर कुछ सिंबल्स भी बने हुए होते हैं, और यहीं से असली गेम स्टार्ट होता है। और ये बैच मिलता है सिर्फ कम उम्र के लोगों को, और इस बैच का मतलब होता है कि तुम वर्कर गैंग के एक ऑफिशियल मेंबर हो। और यार सेम ऐसा बैच होता है सैमुअल के पास, और इस बैच को सिर्फ कंपनी का एग्जीक्यूटिव ही पहन सकता है। और जो गोल्डन बैच वाले लोग होते हैं ना, ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इनकी एबिलिटी देख के ही इनको गोल्डन बैच दिया जाता है। इसलिए जो कोजी होता है डैनियल को गोल्डन बैच वालों से सतर्क रहने के लिए कहता है। इसके बाद आता है व्हाइट गोल्ड बैच जो कि सिर्फ वर्कर गैंग के एफिलिएट के प्रेसिडेंट के पास ही होता है, और ऐसे व्हाइट गोल्ड बैच सिर्फ 4 ही होते हैं क्योंकि वर्कर गैंग के 4 एफिलिएट हैं, और हर एफिलिएट का अपना अपना एक प्रेसिडेंट है, और उन सारे एफिलिएट्स के पास एक एक बैच है। कोजी कहता है वैसे भले ही तेरे पास बैच है लेकिन जब तू वहाँ पे जाएगा तो ध्यान रखियो, तेरी असली पहचान किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। जो वर्कर गैंग के नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं जिनको वर्कर गैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता लेकिन बैच के बारे में उन्हें जरूर पता होता है, जिनके पास छोटे से छोटा भी बैच होता है ना, तो
तो उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ के एम्प्लॉइज से। और तेरे पास जो बैच है वो है ब्लैक बैच, और इसका मतलब होता है कि तू वर्कर गैंग का VVIP है। और यार अभी हम देखते हैं जो डैनियल होता है मस्त सूट बूट पहन के और इस बैच को लगा के MCN कंपनी में चला जाता है। और जैसे ही डैनियल कंपनी के अंदर घुसता है तो सबके सब अपना सर झुका देते हैं और कहते हैं वेलकम सर। और यार ये जो ब्लैक बैच होते हैं ना, ये भी सिर्फ 5 लोगों के पास होते हैं, और वो जो 5 लोग हैं जिनके पास ये ब्लैक बैच है उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता कि वो कौन है, इसलिए डैनियल इस बात का फायदा उठा सकता है। तो अभी हम देखते हैं डैनियल के साथ यहाँ पे वैरन और युंडो भी आ रखे होते हैं, और क्योंकि युंडो और वैरन अभी ब्लैक बैच वाले बंदे के साथ होते हैं इसलिए उनको भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही होती है। युंडो कहता है मुझे किसी का बॉस बनना नहीं आता, मैं तो एक एंजल किस्म का इंसान हूँ। वैरन कहता है ये टाई और कोट मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। और यार अभी हम देखते हैं इस कंपनी का जो प्रेसिडेंट होता है टकला, वो खुद यहाँ पे चल के आता है और कहता है वेलकम सर, आपका स्वागत है, आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ, मेरा नाम है अलेक्जेंडर होंग, मैं 4th एफिलिएट का प्रेसिडेंट हूँ। डैनियल मस्त स्मूदी पीते पीते कहता है तो तुम यहाँ के प्रेसिडेंट हो तो क्यों ना तुम मुझे पूरी बिल्डिंग दिखाओ, मैं इस बिल्डिंग का एक टूर करना चाहता हूँ। और भाई लोग इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।